नमस्कार। आपकी कुंडली में एक ऐसा घर होता है जिसको लेकर के आपकी लाइफ में सडन इवेंट्स निकल के आते हैं। ऐसे इवेंट्स जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता, ख्याल में भी नहीं होता। वो इवेंट्स गोचर के थ्रू हो सकते हैं, वो इवेंट्स दशा के थ्रू हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ना वो गोचर में दिखाई देंगे आपको, ना वो दशा में। वो इवेंट्स जब वो हाउस एक्टिवेट होता है, जब गोचर में वो ग्रह उस पोजीशन पर आते हैं तो आपको सडन इवेंट्स देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, अब जहां पर भी आपकी धनु राशि पड़ी होगी, आप देख लो, वहां पर आपको सडन इवेंट्स देखने को मिल रहे होंगे। वो ऐसे इवेंट्स होंगे जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। अब धनु राशि जो है वो है ज्ञान की राशि, लॉन्ग ट्रेवल की राशि, बृहस्पति गुरु की राशि, बॉस की राशि। ठीक है। नॉलेज की राशि, हायर नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज की राशि। और आपके साथ अभी वो इवेंट हो रहे होंगे जहां पर भी वो धनु राशि पड़ी है। मान लीजिए वो धनु राशि फोर्थ हाउस में पड़ी है, तो फोर्थ हाउस से संबंधित कोई ना कोई इवेंट आपके साथ हो रहे होंगे। अब फोर्थ हाउस दिखाता है कि पदवी, घर से संबंधित, मदर से संबंधित ऐसे इवेंट आपके साथ हो रहे होंगे। लेकिन ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगा, इसको मैं आपको गोचर में भी बताऊंगा कैसे देखना है। ये आपकी कुंडली का एक ग्रह है, और आप सबको पता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है कि जो सडन इवेंट देता है। और वो ग्रह कौन सा है? राहु और केतु। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं केतु के ऊपर। आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा। ठीक है। वो एग्जाम्पल्स आपको क्लियर कर देंगी काफी हद तक कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले, सबसे पहले, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल का आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि बहुत से लोग मैसेज करके बोलते हैं कि हमको आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो उन लोगों को ऐसा कर सकते हैं कि वो एक बार अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब करके उसको बेल का आइकन को आल का बटन दबा दें। वीडियो लाइक करें तो बड़ी मेहरबानी, शेयर करें तो और बड़ी मेहरबानी आपकी, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है, दूसरे लोगों को मिलती है। जो भी आप करोगे उसका कुछ ना कुछ परसेंट लाभ, प्रॉफिट, पुण्य आपके खाते में जमा होगा ही होगा। और पुण्य एक ऐसी चीज है वो जब वो हमेशा आपके आड़े वक्त में काम आती है, वो हमेशा काम नहीं आएगी। जब भी आपका आड़ा वक्त आएगा आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाएगी। क्यों मिलती है? क्योंकि आपने कोई ना कोई पुण्य करके रखा हुआ है। तो बात करते हैं केतु महाराज के ऊपर। अब केतु महाराज जो है फाइटर है, हाथ में तलवार है, ऊपरला हिस्सा है नहीं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था राहु वाली में, लोगों को पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है कि जो मेरे को पसंद आ रहा है वो आपको भी पसंद आए। तो केतु महाराज आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठे हैं, उस केतु महाराज की राशि देख लीजिए, राशि कौन सी है। अब वो राशि को आपने क्या करना है, मान लीजिए वहां पर मिथुन राशि है और आपका केतु जो है वो दसम भाव के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, केतु से 3 घर आगे गिनना है, क्योंकि वो मिथुन राशि में बैठा है। 1 2 3, कौन सा घर हो गया? 12वां घर। तो अभी 12वां घर क्या होता है? नींद का होता है, मैरिज लाइफ का होता है, घूमने फिरने का होता है, साधना का होता है, हॉस्पिटल का होता है, खर्चे का होता है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे का। तो केतु आपको सडनली वहां पर कोई ना कोई रिजल्ट देगा, अचानक से देगा। कब देगा? जब कोई ग्रह उस भाव को एक्टिवेट करेगा। कोई भी ग्रह, चाहे जिस दिन वो चंद्रमा, तो देखो 27 दिन के अंदर एक चक्कर पूरा लगा लेता है। चंद्रमा उस घर को, जिस दिन चंद्रमा वहां से गुजरेगा लियो साइन से, आपके साथ कोई ना कोई इवेंट होगा, होने के चांसेस प्रबल है। और वो जो हाउस है ना वो हिडन हाउस है, आपको लगेगा ही नहीं मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब मान लीजिए केतु आपका लियो साइन के अंदर छठे भाव के अंदर है,
तो छठे भाव से जब आप 5 भाव आगे गिनेंगे तो दसम भाव आएगा। अब दसम भाव में केतु क्या करता है सबको पता है। आपका प्रोफेशनल एरिया या प्रोफेशनल लाइफ कभी भी बराबर इक्वल नहीं रहेगी, उसमें सडनली चेंजेस आते रहेंगे। या तो आप जगह बदलते रहोगे, या आपके बॉस चेंज होते रहेंगे, या आपका जो एरिया है जहाँ पर आप जॉब करते हैं या अपना काम करते हैं वहां पर कुछ ना कुछ चेंजेस, सडन चेंजेस आते रहेंगे। कोई छोड़ के चला गया, कोई आ गया, तो देखने को आपको मिलेगा। ये एक हिडन है टेक्निक ये वाली। अभी मैं आपको क्यों बोला धनु राशि, क्योंकि अभी इस समय लियो साइन से केतु महाराज जा रहे हैं। तो लियो से पंचम कौन सा पड़ता है, धनु राशि। अब धनु राशि में आपके जो भी ग्रह बैठा होगा उस ग्रह से संबंधित आपको रिजल्ट अचानक से मिलेंगे, साल ऑफ ए सडन। वो डिपेंड करता है कि वो धनु राशि पड़ी कहां पर है। अच्छे भाव में है तो अच्छे रिजल्ट, बुरे भाव में है तो बुरे रिजल्ट। ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। उदाहरण के तौर पे महात्मा गांधी जी का केतु 4th हाउस में है, 10th राशि में, मकर राशि में। तो मकर राशि से क्या करेंगे हम, 10 से 10 गिनेंगे। 10 से 10 क्या पड़ेगा, लगन। अगर आप महात्मा गांधी का चार्ट देखोगे तो आपको उनके चार्ट से दिखाई नहीं देगा कि उनका जो फेस है वो तिकोना होगा। तो आप महात्मा गांधी का चार्ट देखिए, शक्ल देखिए, वो हमेशा तिकोनी है। हाथ में डंडा लेके रखते हैं। डंडा मार्स का भी हो सकता है, डंडा केतु का भी हो सकता है। मार्स फाइटर है, हथियार केतु है। और मुंह में क्या होता था, राम राम। केतु किसका कारक है, स्पिरिचुअलिटी का। अमिताभ बच्चन के चार्ट में केतु लग्न में, कुंभ राशि में। अब कुंभ राशि में तो वहां से वो किसका रिजल्ट देगा, 11 से 11 धनु राशि। अब धनु राशि कहां पड़ती है, उनके 11वें भाव में। 11वां भाव किसका है, लाभ का है। लाभ कैसे होगा, जब आपको पता होगा जब अमिताभ बच्चन जी, बिग बी महाराज, जब फिल्मों से फ्लॉप हो गए, कैरियर डाउन हो गया, तो उसको संभाला किसने, केबीसी। वो धनु राशि का स्वामी कहां जाके पड़ा हुआ है, 6th हाउस में। कंपटीशन, पैसे को लेके कंपटीशन वहां से राइज होगा। अमिताभ बच्चन देख लीजिए। एक और भी है तो उसका तो मैं उदाहरण नहीं देना चाहूंगा। तो बात करते हैं इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी के भी 12वें घर में मिथुन राशि में केतु है। अब तीसरा कौन सा पड़ेगा, दूसरा भाव। दूसरा भाव में क्या होता है, मंगल बैठा है वहां पर। तो ऑल ऑफ ए सडन मंगल क्या है, पंचम भाव का कारक है, पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव किसका है, बच्चों का है। तो बच्चों से संबंधित जो भी इवेंट होगा वो ऑल ऑफ ए सडन होगा, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। आप देख लीजिए, पंचम भाव किसका है, अथॉरिटी का है। ऑल ऑफ ए सडन आपका डाउनफॉल होगा, फिर आप राइज करोगे। इमरजेंसी याद करिए। और ये जो टेक्निक है ना सिर्फ आपके चार्ट के अंदर बल्कि गोचर के अंदर भी काम करती है। इसीलिए आपको गोचर से बताया था मैंने। आप सोच रहे होगे धनु राशि पे शनि देव का 10वां एस्पेक्ट आ रहा है, नहीं। तो इसके पहले अगर जाओगे तो वर्गो राशि में थे केतु महाराज। तो वर्गो से छठा कौन सा पड़ता है, 11वां भाव। वहां पर शनिदेव का गोचर ऑलरेडी हो ही रहा था। ठीक है, तो इसको हम एक इत्तेफाक है। आप अपनी कुंडली में देख लीजिए, वहां पर धनु राशि पे अगर आपका लियो में केतु बैठा है तो आपकी धनु राशि से संबंधित जब भी कोई इवेंट होगा ऑल ऑफ ए सडन होगा। वहां पर जो ग्रह बैठा होगा उसका रिजल्ट आपको ऑल ऑफ ए सडन मिलेगा। और इस समय जब तक केतु देव महाराज यहाँ पर बैठे हैं वो राशि आपकी एक्टिवेटेड है, क्योंकि उसके ऊपर शनि का प्रभाव भी आ रहा है। और शनि और केतु दोनों मैलेफिक है। जब दोनों मैलेफिक के भाव को देखते हैं तो क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर यही आपके छठे भाव में आ रहा है धनु राशि, तो आप देख लीजिए
आपके करियर में, आपकी जॉब में, आपकी हेल्थ को लेके कुछ ना कुछ इश्यू चल रहा होगा। फोर्थ भाव में आ रही है तो आपके घर की शांति, गाड़ी, घर, मदर, आपकी जो पोस्ट है उस पर कुछ ना कुछ चल रहा होगा इस समय, या हो गया होगा या हो रहा होगा। तो ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि दो मैलेफिक ग्रह उस घर को देख रहे हैं इस समय। ठीक है। और बचाव के इसलिए हो रहा है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि वहां पर आ रही है, इसलिए बृहस्पति, अगर कोई आपको बुरा प्रभाव मिलने के बाद कोई ना कोई बचाव मिल जाता है तो बृहस्पति की दृष्टि धनु राशि पे है इस समय। तो धनु राशि इस समय कार्मिक हो चुकी है। अब बृहस्पति यहां पर कितनी देर रहेंगे, जब तक तो बचा के रखेंगे इसको, क्योंकि उनकी अपनी राशि है। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि को देखता है तो उसका वो नुकसान नहीं होता, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन बृहस्पति महाराज तो अतिचारी स्पीड के अंदर है, वो तो निकल जाएंगे 2-3 महीने में, 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने मैक्सिमम। फिर इस राशि पे प्रभाव रहेगा केतु और शनि का, और केतु ब्रेक है, शनि आपका प्रोफेशन है। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये हैं कि आपके प्रोफेशन में बदलाव आने की संभावना दिखती है विद इन 2 और 3 मंथ्स। आपकी पोस्ट में कोई आ जाए, पोस्ट के अंदर बदलाव आ जाए, कोई ना कोई आ जाए, देखने को मिलेगा। तो कमेंट में बताइएगा जरूर मेरे को कि आपके साथ ऐसा है या नहीं है, फिर इसको और जोड़ेंगे। इसी वीडियो के अंदर मैंने एक टेक्निक और दी है, अगर आप समझदार हैं तो वो टेक्निक आप इसमें खोज लोगे।